अपना टॉपिक है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, इसमें भी टर्मिनल तो वही 3 होते हैं। टर्मिनल के नाम अलग होते हैं इसमें, एनोड, कैथोड और गेट। ये जो SCR होता है वो एक PN जंक्शन डायोड होता है, उसकी जैसे एक यूनिपोलर डिवाइस होती है। यूनिपोलर मतलब ये एक ही दिशा में काम कर सकती है, फॉरवर्ड वाइज में ही। इसमें 4 लेयर काम मिली जाती है, P1 N1 P2 N2 जो दिखा रखी है। यानी PN जंक्शन डायोड है, 2 PN जंक्शन को अपन ने अगर संयोजित कर दिया तो उससे अपने को SCR प्राप्त होता है। तो जो P1 N1 है उसमें जो जंक्शन बना हुआ है वो है J1, और P2 N2 है उसमें जो जंक्शन N1 और P2 में बना हुआ है J2 जंक्शन, और P2 N2 है उसमें J3 जंक्शन बना हुआ है। जो P1 और N2 जो एनोड और कैथोड हैं उसकी डोपिंग लेवल ज़्यादा रखा जाता है P को और N2 को। अब अपन जानते हैं कि जो P होता है उसमें P टाइप का जो इसमें कंडक्टर होता है उसमें अपन तीसरी शुद्धि मिलाते हैं, और जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और P को अगर पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो इसको फॉरवर्ड वाइस में कहते हैं। जहाँ N होता है, N में पंचसंयोजी शुद्धि मिलाते हैं, तथा चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर N को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इसको फॉरवर्ड वाइस कहते हैं। इसकी कार्यप्रणाली और इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है। सिलिकॉन रेक्टिफायर होता है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। वो डायोड की जैसे ही एक यूनिडायरेक्शनल युक्ति होती है, और डायोड तथा SCR दोनों में अंतर होता है यह है कि जो SCR होता है वो स्विचिंग प्रक्रिया होती है, वो SCR में ही संयोजित होता है। गेट टर्मिनल जिसको GC दिखा रखा है उसी से इसको कंट्रोल किया जाता है। यानी अपने को डायोड को कंट्रोल करने के लिए इनपुट धारा से करते हैं, जबकि इसको जो SCR है उसको कंट्रोल करने के लिए अपने को एक टर्मिनल की आवश्यकता होती है, वो होता है गेट टर्मिनल जो इसी के अंदर लगा होता है। यानी हम इसका कंट्रोल है इसी के अंदर लगे गेट से कर सकते हैं। SCR की संरचना, SCR जो होता है उसमें P1 N1 P2 N2 4 लेयर होती हैं, और 3 जंक्शन J1 J2 और J3 3 जंक्शन होते हैं। इन 3 टर्मिनल होते हैं इसमें, वो होते हैं एनोड, कैथोड और गेट। P1 और N2 जो लेयर होती है, P1 और N2 इसमें जो शुद्धि की जो सांद्रता होती है, शुद्धि का लेवल होता है, डोपिंग लेवल वो बहुत ज़्यादा रखा जाता है, और P2 N1 है इसमें डोपिंग लेवल कम रखा जाता है। इसी कारण से जो J1 और J3 जंक्शन है उसकी जो डिप्लेशन लेयर होती है उसकी चौड़ाई J2 जंक्शन से कम होती है, और SCR के परिचालन में जो फॉरवर्ड वाइस के लिए जो एनोड कैथोड के सापेक्ष धनात्मक होना चाहिए, परंतु ये स्थिति SCR को टर्न ऑन करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। SCR को टर्न ऑन करने के लिए हमें गेट टर्मिनल में धारा प्रवाहित करना जरूरी होगा, यानी SCR का जो गेट टर्मिनल है उसको अपने को कुछ पल्सेस देनी होगी, बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके SCR ऑन हो सकता है। ये थी SCR की संरचना, SCR की कार्यप्रणाली। SCR की जो कार्यप्रणाली है वो 3 प्रकार की होती है। यानी एक तो होगा, जैसे अपन इसको फॉरवर्ड में जोड़ें तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा होगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, और तीसरा होगा फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड जिसमें SCR कंडक्शन शुरू करेगा। पहला होता है SCR की कार्यप्रणाली में जब गेट खुला हो और अपन ने फॉरवर्ड वाइस में इसको संयोजित कर रखा हो। जो अपन ने इसको फॉरवर्ड वाइस में संयोजित कर रखा है तो कुछ इस प्रकार से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। अपने को पता है कि जो P टाइप है एनोड उसको अगर अपन पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और N जो कैथोड है इसको नेगेटिव से जोड़ेंगे, तो ये जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड वाइस में होगा। G जो है गेट टर्मिनल, यहाँ पे अपन ने अभी तक कोई भी इनपुट धारा नहीं दी है, गेट IG 0 है। तो इस प्रकार से जो होगा संयोजन उसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड
तो जब SCR के एनोड टर्मिनल को कैथोड के सापेक्ष धनात्मक वोल्टेज दिया जाता है तो इस स्थिति में जो जंक्शन होगा J1 और J3 वो तो फॉरवर्ड बायस में होगा। जंक्शन है J1 और J3 जो P और N के बीच बना है और नीचे वाले P और N और P के बीच में बना है, ये तो फॉरवर्ड बायस में होगा। लेकिन जो जंक्शन है J2 ये रिवर्स बायस में होगा। J2 रिवर्स बायस में होने से जो SCR होगा वो फॉरवर्ड बायस में कहा जाएगा, लेकिन जो SCR है इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो लीकेज करंट ही होगी। क्यों? क्योंकि अपने को जो P और N जो एनोड से जुड़ा है ये तो फॉरवर्ड बायस में होगा और N और P भी फॉरवर्ड बायस में होगा, लेकिन बीच में जो जंक्शन है J2 धारा प्रवाहित होने के लिए इस जंक्शन को पार करना पड़ेगा, लेकिन ये जंक्शन रिवर्स बायस में होगा क्योंकि इसमें जो P होगा वो नेगेटिव से जुड़ा होगा और N पॉजिटिव से। तो इस प्रकार से जो जंक्शन J2 है उसमें एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी, जिससे ये धारा का प्रवाह होगा उसके लिए बाधा उत्पन्न करेगा। और जो डायोड होगा उसमें केवल जो धारा प्रवाहित होगी वो रिवर्स करंट या अपन कहें तो लीकेज करंट ही प्रवाहित होगी। इस प्रकार से जो संयोजन होगा तब ये जो SCR होगा उसको अपन प्रायोगिक रूप से देखें प्रैक्टिकली तो ये ऑफ पोजीशन पे ही होगा और इसी को अपन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था कहते हैं। जो फॉरवर्ड में होती हुई भी कंडक्शन नहीं करता उसी को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था कहते हैं। अब अगर अपन इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दें, यानी P जो है यानी एनोड है उसको नेगेटिव से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और N है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें और अभी भी गेट पे अपन कोई धारा अप्लाई नहीं करें, कोई भी पल्स अप्लाई नहीं करें, गेट को ऐसे ओपन रखा है, तो क्या होगा? तो उसमें होगा कि जो ऊपर वाला जो अपना था P और N ये तो होगा रिवर्स बायस में और N और P जो J3 है जंक्शन ये भी रिवर्स बायस में होगा, लेकिन जो बीच वाला है NP ये फॉरवर्ड बायस में होगा। तो एनोड को कैथोड के सापेक्ष अगर अपन ऋणात्मक वोल्टेज से संयोजित किया जाए तो J1 और J3 रिवर्स बायस में और J2 होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा और SCR केवल लीकेज धारा प्रवाहित होगी इसमें भी, क्योंकि SCR की जो ये अवस्था होती है वो रिवर्स ब्लॉकिंग अवस्था कहलाती है तथा इस स्थिति में SCR ऑफ ही रहता है। इसमें भी जो धारा प्रवाहित होगी केवल लीकेज करंट ही प्रभावित होगी क्योंकि अपने जो J1 और J3 है वो रिवर्स बायस में है। अब अगर अपन गेट को बंद कर दें यानी गेट पे भी अपन धारा अप्लाई कर दें, वोल्टेज अप्लाई कर दें, तो क्या होगा? अपन ने इसको फॉरवर्ड में जोड़ा, एनोड को प्लस से जोड़ा यानी P को प्लस से जोड़ दिया और N है कैथोड इसको नेगेटिव से जोड़ा तो फॉरवर्ड बायस में होगा। और जो जंक्शन है J2 जिसमें गेट जुड़ा हुआ है इसको अपन ने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है बैटरी के, तो ये भी NP जो है वो फॉरवर्ड बायस में होगा। तो इस प्रकार से जब गेट बंद होगा यानी गेट को भी अपन बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देंगे तब क्या होगा? इस स्थिति में गेट को जब कैथोड के सापेक्ष धनात्मक वोल्टेज से अपन संयोजित कर देंगे तो इस दशा में जो जंक्शन है J2 और J2 और अपना J3 है ये तो फॉरवर्ड बायस में होगा और J1 रिवर्स बायस में हो जाएगा। J1 J3 रिवर्स बायस, J2 और J3 तो फॉरवर्ड बायस में होंगे, J1 रिवर्स बायस में होगा और जिससे n प्रकार के जो अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो J3 को क्रॉस करेंगे और बैटरी के धनात्मक सिरे पर अर्थात जंक्शन है J2 की ओर पहुंचने लगते हैं, जबकि जो P प्रकार का जो अर्धचालक है उसमें होल्स बैटरी के ऋणात्मक सिरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं, जिससे क्या होगा कि जो SCR में जो गेट धारा है IG वो प्रवाहित होने लगेगी और इस गेट धारा के कारण ही एनोड धारा में भी वृद्धि होने लगेगी।
एनोड धारा में वृद्धि होगी और इस एनोड धारा के कारण जो जंक्शन J2 पर भी अधिक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होंगे जो कि जंक्शन J2 को क्रॉस कर जाते हैं और कुछ समय के लिए जो जंक्शन J2 है इसको ब्रेक डाउन होने पर SCR कार्य करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से इसमें कंडक्शन शुरू हो जाता है और जो जंक्शन J2 के ब्रेक डाउन होने पर ही SCR कार्य करने लगता है। जैसे ही चालन प्रारंभ होता है गेट धारा का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। केवल गेट धारा होती है वो SCR को कंडक्शन स्टेट में लाने के लिए या चालन शुरू करने के लिए जरूरी होती है। SCR के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ काम आता है। SCR AC DC मोटर की गति नियंत्रण के लिए काम में आता है। तापमान और प्रकाश नियंत्रण में भी काम में आता है। दृष्टकारी स्विच के रूप में काम में आता है। इन्वर्टर के रूप में भी काम में आता है। रिले और ऊष्मा नियंत्रण में भी काम में आता है। टाइम डिले परिपथ में, नियमित पावर सप्लाई और बैटरी में भी काम में आता है। उच्च वोल्टेज से बचाव में भी काम में आता है।